सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड नीतीश। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट क्या होते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिला हो कि अडानी की सारी शेयर्स को एएसएम और जीएसएम लिस्ट में डाल दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट होते क्या हैं और उसमें स्टॉक्स को क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एएसएम का क्या मतलब होता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तब आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। एएसएम का मतलब होता है कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर। यहाँ पे जो है सेवी, ठीक है, सेवी जो होते हैं, सेवी साथ ही आपका एनएससी और बीएससी, ये जो है ना, इस निगरानी कोई भी स्टॉक्स को जो है निगरानी करने के लिए ये सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ करती है पूरी। इसमें लिस्ट होते हैं, बहुत सारे लिस्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेज भी होते हैं जिसके थ्रू स्टॉक्स को एक टाइप से बोल सकते हैं स्टॉक की पूरी जानकारी, उस शेयर की पूरी जानकारी लेकर के इन्वेस्टर तक पहुंचाते हैं। यानी एक टाइप से बोल सकते हैं सर, ये एक टाइप से कोर्ट है। एक टाइप से अब ये समझो कि स्टॉक मार्केट में ये कोर्ट की तरह काम करता है। क्या सही है क्या गलत है वो इन्वेस्टर को वहाँ पे बताने के लिए ये चीज़ें प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैंने बात करें कि एएसएम और जीएसएम क्यों लगाया जाता है स्टॉक्स में। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे सिंपल से बताना चाहता हूँ। एएसएम या जीएसएम जो होती है ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कोई भी स्टॉक्स, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक मेजर ऑफ स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स, कोई भी टाइप्स का स्टॉक्स हो, जब वो शॉर्ट टर्म में, जब वो शॉर्ट टाइम में एक हाई ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से या फिर बोलते हैं बहुत तेज़ी से गिरे या फिर बहुत तेज़ी से ऊपर हो जाए, तो जिसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए एनएससी बोल सकते हैं या बीएससी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं सेबी, वो रेगुलेट करती है सबको और उसका निगरानी करने के लिए एक आदेश जारी करती है, नोटिस जारी करती है। इसको हम लोग एएसएम और जीएसएम के नाम से जानते हैं। एसएम को मेनली हम लोग डिफाइन करते हैं एडिशनल सर्विलेंस मेजर और जीएसएम को डिफाइन करते हैं ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर, ठीक है, जो कि एक टाइप का फिल्टर है। आप समझ सकते हैं इसको, फिल्टर होता है जो कि बुरे स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स को अलग करता है। यानी जो बैड स्टॉक्स होते हैं, जो बैड स्टॉक्स होते हैं उसको फिल्टर करता है, साथ साथ आपका जो है गुड स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स को वो फिल्टर करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक इन्वेस्टर का यहाँ पे मनी, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे इन कंपनियों में जो ऐसे में जीएसएम की लिस्ट में रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, उन स्टॉक्स को हमारे जो सेबी है जो रेगुलर करती है स्टॉक मार्केट को, वो सारे उस स्टॉक्स को, अच्छे बुरे स्टॉक्स को वो छांटती है। एक टाइप से बोल सकते हैं वहाँ से वो छटनी करती है। और इनका मेन मकसद होता है कि हमारे जितने भी इंडिया के इन्वेस्टर या फिर जितने भी रिटेल से या फिर कोई भी इन्वेस्टर हो, उनका पैसा सेफ रहे, यानी कि उनका पैसा एक गलत जगह पे ना चले जाए, इसलिए उनमें जो है एक बैन लगाई जाती है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिला हो कि अडानी के शेयर्स में जैसे आप सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, शॉर्ट सेलिंग या फिर बोल सकते हैं उसमें स्टॉक्स बाय या सेल करने की इंट्राडे में, तो वहाँ पे बैन बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो जो है एएसएम या जीएसएम लिस्ट में दोनों में आ चुकी है। इससे क्या हुआ, वो निगरानी के तौर पर अभी उसमें रखी गई है। उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मेनली बात करते हैं पूरी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मेनली बात करते हैं एएसएम की। मैं आपको यहाँ पे दो लिस्ट डाल देता हूँ, एएसएम एंड सेकंड डालता हूँ जीएसएम, ठीक है। सब चीज़ें ध्यान से समझेंगे। एसएम में देखिए, एसएम लिस्ट में जब आती है स्टॉक्स, तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, मार्जिन जो आपका 100% लगेगा। यदि आप इसमें देखिए, बता दूं कि यदि हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो आपको सब चीज़ बता रही है, लेकिन आप फिर भी उसमें कूदना चाहते हैं उस स्टॉक्स में, तो आपको 100% मार्जिन लगेगा। यानी कोई भी ब्रोकर के थ्रू आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा, आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। बात करते हैं, कई इन्वेस्टरों के बीच में ये नया सवाल आ रहा होगा, लेवरेज। लेवरेज मतलब होती कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ पैसा दे करके ब्रोकर से हम उनसे कुछ उधार के तौर पर या फिर बोल सकते हैं प्लेजिंग के तौर पर उससे हम कुछ पैसे उधार लेते हैं फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस या फिर ट्रेडिंग पर्पस, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेवरेज। अभी लेवरेज थोड़ी बहुत कम कर दी गई है। अब बात करते हैं जीएसएम के रिगार्डिंग। जीएसएम लिस्ट में जब आती है तो उसमें डिलीवरी यानी कि आप बोल सकते हैं स्टॉक्स को जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम सीएनसी यानी कैश एंड कैरी के मोड में हम उसको नहीं रख सकते, यानी कि उसको हम डिलीवरी के तौर पर नहीं ले सकते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान दिया होगा, लेकिन आप लोग कभी ये चीज़ समझे नहीं होंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है, ठीक है।
एंड एएसएम की बात करें, एएसएम कोई भी स्टॉक्स में इसीलिए एएसएम लिस्ट में जाती है क्योंकि शॉर्ट टाइम में फ्लक्चुएसन होता है, यानी शॉर्ट टाइम में एक छोटे से समय अंतराल में उसमें फ्लक्चुएसन, उसमें यानी बोल सकते हैं वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्टॉक्स अप डाउन लोअर सर्किट अपर सर्किट ये ऐसा जो मारती है, इसी कारण से उसको स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है और इसे कुछ एक अपर लिमिट या फिर बोल सकते हैं लोअर लिमिट लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी कभी भी पैनिक सेलिंग आता है, फिर कुछ भी आती है, तो कोई भी इन्वेस्टर चाहेंगे तो वो स्टॉक्स को 100% एक दिन में उठा सकते हैं और या फिर वो चाहेंगे तो 100% एक दिन में गिरा भी सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए स्टॉक मार्केट में कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाई गई है जिसके कारण से इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। अब सेकंड जीएसएम के बारे में बात करते हैं। इन शॉर्ट टर्म इसमें भी सेम कहानी कि शॉर्ट टर्म में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसके कारण से, वॉलेटिलिटी के कारण से ये चीज़ें लगाई जाती है ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। और इन्वेस्टर को ये चीज़ बताया जाता है कि आप इसमें एंट्री ना लें, फ्रेश एंट्री ना लें, क्योंकि अभी स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में है। ये मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज ये चीज़ें सारी चीज़ें बता देती है, बाकी आपके पैसे है तो आपकी मर्जी है, मतलब आपको एक वार्निंग दे देती है। आप ये समझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जितने भी ये एएसएम और जीएसएम लिस्ट के जितने भी इस स्टेज की स्टॉक्स हैं उसमें जो है इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग, बात को समझेंगे, इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग बैन है। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जो है उसमें बैन है। तो आप मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एएसएम और जीएसएम दोनों में जो है डिलीवरी की मतलब होती है कि हम इसको एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, वो भी बैन है, प्लस एज वेल एज इंट्राडे, यानी कोई भी चीज़ें, हर चीज़ें इसमें बैन है। ठीक है, इसमें लिमिट लगा दी गई है और अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों की लिमिट लगा दी है कि कहाँ तक अपर सर्किट लगा सकते हैं, दिन में कितना क्या हो सकता है, इसे आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें एएसएम में कितने स्टेजेस होते हैं। देखिए एएसएम में मेनली जो है, एएसएम जो लिस्ट होती है यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट या फिर मेजर बोल सकते हैं, और जीएसएम की बात करता हूँ। एएसएम में मेनली 4 स्टेज होते हैं, जिसमें से उसका पूरा मैं 1-2 स्टेज के बारे में बताया कि उसमें मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, कितना लोअर सर्किट लगेगा कितना अपर सर्किट लगेगा वो चीज़ें बताई जाती है। और जीएसएम लिस्ट में 6 स्टेज होते हैं, यानी कि स्टेज को कंप्लीट करने में समथिंग स्टॉक को जो है 90 to 120 डेज का समय लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन समय अंतरालों में आपको इन स्टॉक से बचना चाहिए, ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए। देखिए इनका मेन मोटिव जो स्टॉक एक्सचेंज होती है या फिर बोल सकते हैं सेबी, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका मेन मकसद होता है कि इन्वेस्टरों का पैसा प्रोटेक्ट रहे, यानी कि उनका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी जो बड़े प्लेयर हैं वो स्टॉक्स चाहेंगे तो एक दिन में 100% गिरा सकते हैं, एक दिन में 100% अप कर सकते हैं। तो इसी वोलेटिलिटी को जो है मेजरमेंट करने के लिए या फिर बोलते हैं इस प्रोसेस को रोकथाम के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस लाई जाती है, इसका नाम है एएसएम और जीएसएम। तो मैं आपको हर इन्वेस्टर को यही कहना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक्स कहाँ पे एएसएम है जीएसएम लिस्ट में है, तो आपको सिंपली जो एनएसई की साइट जो होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ की साइड में और बीएसई की साइड में आपको वहाँ पे एक टैब दिखेगा जहाँ पे लिखा रहेगा एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट, यानी जो भी स्टॉक्स ये टाइप के स्टॉक्स हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो उनका एक चीज़ ध्यान देंगे, यदि वो अपने लास्ट स्टेज में हैं, यानी लास्ट स्टेज में वो अपने पहुंच चुके हैं, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ये आप हर इन्वेस्टर के लिए अच्छी पॉइंट की बात होती है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगा, एट द एंड यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक टाइप से ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइप से बोल सकते हैं कि मार्केट में कोई भी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए एक प्रोसेस है। ठीक है, वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए प्रोसेस है ताकि इन्वेस्टरों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो आप लोग घबराने की बात नहीं, यदि आपके पास कोई भी इन्वेस्टिंग, आप बोल सकते हैं कि आपने कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और वो एएसएम या जीएसएम लिस्ट में है, तो आपको घबराने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यदि वो स्टॉक्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, मैनेजमेंट को या फिर बोल सकते हैं इंटरनली कोई भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो स्टॉक्स आपका हर स्टेज को पास करेगा और एट द एंड में वो स्टॉक्स आपका एएसएम एंड जीएसएम लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो मैं एट द एंड यही चीज़ कहना चाहूँगा सर कि अडानी की स्टॉक्स में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें, इनको कम से कम अपना जो स्टेज है उनके लास्ट स्टेज माने दें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। फिलहाल तो अभी बैन है,
तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में चर्चा किया कि एएसएम जीएसएम लिस्ट क्या होती है। आई होप गाइज आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करेंगे, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ें भी कमेंट करेंगे। मैं पूरी जानकारी के साथ आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।